नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भरी विधानसभा में मर्यादा की धज्जी उड़ा दी थी। वो बेहद भद्दे अंदाज में नेता प्रतिपक्ष के पिता पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव तक पहुंच गए थे। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप का बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। इसके जवाब में बोलने के लिए खड़े हुए तेजस्वी यादव ने बहुत देर तक धैर्य बनाए रखा, लेकिन तभी भाजपा के एक और विधायक जनक सिंह तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए जोर जोर से कुछ बोलने लगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी सत्ता पक्ष की अगली बेंच की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसी टिप्पणी कर डाली जिस पर हंगामा तय था। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। इसके बाद बात बढ़ गई, कोई नहीं रुक रहा था और इतनी बढ़ गई कि सदन की कार्यवाही के बीच किसी को कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव बार बार स्थिति को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। संजय जी, संजय सिंह बीजेपी के ही विधायक हैं जो बार बार तेजस्वी यादव को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यह सब चल ही रहा था कि जनक सिंह ने तेजस्वी यादव की तरफ इंगित करते हुए कह दिया कि तुम क्या बोलोगे, हमने तुम्हारे बाप के साथ काम किया है। जनक सिंह के इतना कहते ही आरजेडी विधायक विजय सम्राट अपनी जगह से उठे और तेजी से जनक सिंह की तरफ लपके। उनके पीछे पीछे भाकपा माले विधायक सत्येंद्र यादव और मुकेश रोशन भी तेजी से जनक सिंह की ओर लपके। देखते ही देखते विधानसभा में मारपीट जैसे हालात बन गए। बैठिए ना, बैठिए, 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 सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। दोनों पक्षों के सदस्य एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से बोल रहे थे। यहां यह बताना जरूरी है कि सभ्यता और शालीनता बहुत पहले तिरोहित हो चुकी थी। तब तक भाजपा की ओर से भावज विधायक संजय सिंह विरोधी दल की ओर दौड़े। वो तो गनीमत है कि हालात बेकाबू होते देख फौरन मार्शल पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। अगर मार्शल बीच में नहीं आते तो मारपीट तय थी। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए। मार्शलों के बीच में आने के बावजूद हंगामा शांत नहीं हुआ। दोनों पक्षों के विधायक एक दूसरे को देख लेने की बात करते रहे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री श्रवण कुमार और अशोक चौधरी कुछ विधायकों को साथ लेकर दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश जरूर करते रहे। इससे मारपीट की नौबत तो नहीं आई, लेकिन हंगामा भी कम नहीं हुआ। इससे तमतमाए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा से बाहर निकलकर मीडिया के सामने नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि वो मुझे मरवाना चाहती है और अगर वो यही चाहती है तो मैं अपना लाइसेंसी हथियार दे देता हूं, सरकार मुझे मरवा दे। नाकामी अपनी किनारे अगर हम हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले तो हम यहाँ खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? जेल में डालो, एनकाउंटर कर दो मेरा। पाताल से क्या ढूंढ रहा, हम तो सामने खड़े होकर तुमसे बहस करते हैं। अगर हम क्रिमिनल हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? मारो गोली। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मैंने जीवन में कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे विधानसभा में मां बहन की गालियां दी गईं। उन्होंने नाम लेकर कहा कि तरैया सीट से बीजेपी विधायक जनक सिंह ने मां बहन की गालियां दी। बीजेपी विधायकों ने जिस तरह से मुझे गालियां दी हैं वो आज तक सदन में पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा के डिप्टी सीएम भी मुझे गालियां बकते हैं। माइक तोड़कर मारने की कोशिश हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि लालगंज सीट से बीजेपी विधायक माइक तोड़कर उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। एकदम माइक तोड़ करके आना, वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। क्या आपको मारने की कोशिश की? अगर नहीं आता, हमारे विधायक नहीं जाते तो फेंक दिए होते। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच ये मुद्दा बहुत बड़ा होना तय है। तेजस्वी ने जिस तरह से भाजपा को घेरा है उस पर अगर उन्हें सहानुभूति मिली तो नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए फौरन भाजपा ने काउंटर मैनेजमेंट शुरू कर दिया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि इनके डीएनए में ही जंगल राज और गुंडा राज है, लंपटई के सिवा इन्हें कुछ आता ही नहीं है। तेजस्वी से पूछा गया कि आपने भी तो कहा कि पैंट गीला हो जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि पैंट गीला होना कोई गाली नहीं है। जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये
कि छोटे भाई पर हमले के बाद पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिए गए तेज प्रताप यादव भी फौरन कूद पड़े। उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। सोचिए कि बिहार विधानसभा का स्तर कहां चला गया है। ये वही विधानसभा है जहां सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर कभी कर्पूरी ठाकुर बैठा करते थे, बीपी मंडल बैठा करते थे, केबी सहाय और भोला पासवान शास्त्री बैठा करते थे। अब वहां सम्राट चौधरी जैसे लोग बैठते हैं। नहीं ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय वापस मंत्री ही जी है। आपस लीजिए। नहीं है, वो आप अध्यक्ष आपस लीजिए जी, सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का नहीं, डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना है। ये आसन को नहीं कर नहीं, सकते नहीं, हैं। आप इस तरह डायरेक्शन नहीं, लगातार आसन को ये नहीं इस तरह कर नहीं सकते चल हैं कि सकता व्याकुल है। होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप आसन समझ पूछेगा नहीं, लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। विधानसभा किसी का बाप का होता है, साला गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री हो गए, मैं कह रहा हूं बैठिए। आप पहले बैठिए, अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो ये कि बिहार की विधानसभा में जब सार्वजनिक जीवन का सत्यानाश जारी था तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं बैठे हुए थे। वो अगर खड़े होकर एक बार भी डांट लगाते हुए रुकने को कहते तो पूरी विधानसभा में कोई ऐसा नहीं था जो वहीं का वहीं नहीं रुक जाता। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये अपने आप में राजनीति की परिस्थितियों का जटिल प्रश्न है। लेकिन इस पर अब राजनीति तेज होनी तय है। देखना होगा कि जनता किसे हमलावर समझती है और किसे पीड़ित। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। आप ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ तो गीला हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।